स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने मजदूरी और प्रेम पाठ के पाठ में से किसान के जीवन और गडरिये के जीवन के बारे में पढ़ा था। अब उन्होंने अगले भाग में मजदूर की मजदूरी और प्रेम मजदूरी का चित्रण लेखक ने किया है। मजदूर की मजदूरी, पेज नंबर 52 पर आगे हम ध्यान दें। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। दिल लगी मतलब उपहास, मजाक, हंसी उड़ाना। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव यानी शरीर के अंग उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके ना थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। लेखक ने यहाँ ये समझाने का प्रयास किया कि हम मजदूर जब हमारे घर में मजदूरी करता है, परिश्रम करता है, तो वह अपने संपूर्ण शरीर के अंगों को समर्पित करता है अपने काम में। और यदि हम उसे मजदूरी के रूप में कुछ धन देने का प्रयास करें तो यह केवल मजाक है, उपहास है, क्योंकि शरीर के अंग उसको भी ईश्वर ने ही प्रदान किए हैं, आपको भी ईश्वर ने ही प्रदान किए हैं, और धन भी ईश्वर ने ही सभी को दिया है। तो यदि हम अन्न और धन देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लेखक का मानना है कि मजदूर की मजदूरी तो हम केवल उसके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना से ही चुकता कर सकते हैं, अन्न और धन के द्वारा नहीं। एक जिल्द साज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। जिल्द साज उसे कहते हैं जो पुस्तक पर कवर चढ़ाता है, जिल्द चढ़ाता है। तो लेखक ने यहाँ उसी जिल्द साज का वर्णन किया है कि उनकी एक पुस्तक फट चुकी थी और एक जिल्द साज ने उस पुस्तक पर जिल्द चढ़ा दी, कवर चढ़ा दिया। जब भी अब लेखक उस पुस्तक को लेते हैं अपने हाथ में तो वह जिल्द साज उन्हें याद आ जाता है। और लेखक का मानना है कि उस मजदूर ने उनसे उसकी कोई मजदूरी नहीं ली, कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, परंतु जब भी अब लेखक उस पुस्तक को हाथ में लेते हैं तो लेखक को वह जिल्द साज मजदूर याद आ जाता है और लेखक को लगता है कि अब वह मेरा आमरण मित्र बन गया है। आमरण यानी जीवन पर्यंत, कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं उस जिल्द साज को याद रखूँगा। क्यों याद रखूँगा? कि जिस तरह जब 14 वर्षों के वनवास के पश्चात राम अयोध्या लौटे और भरत से मिले, तो दोनों राम और भरत के बीच में जो आपसी स्नेह, प्रेम, आत्मीयता का भाव
उस दृश्य में देखने को मिला, उसी प्रकार लेखक को लगता है कि जब मैं पुस्तक हाथ में लेता हूँ तो मेरे हृदय में भी अंतःकरण यानी मन में, हृदय में, कि मेरे हृदय में भी, मेरे मन में भी उस मजदूर के प्रति वही प्रेम, स्नेह, आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि भरत मिलाप का सा समा बन जाता है कि वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। क्योंकि किसी भी लेखक के लिए एक पुस्तक उसकी जीवन पूंजी है और पुस्तक ही उसकी सहायक होती है, उसके विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भी वही बनती है। तो जब भी वो पुस्तक हाथ में लेते हैं तो उनके हृदय में उस मजदूर के प्रति स्नेह का भाव, प्रेम और आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाता है। गाढ़े की एक कमीज, गाढ़े यानी मोटे कपड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ। मयस्सर उर्दू शब्द है और इसका अर्थ है उपलब्ध नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कल कमीज तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए। कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। लेखक ने एक अनाथ जो विधवा है उसके जीवन का चित्रण किया है कि वह अभावों में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। न उसे दिन में खाना मिला, न ही रात को प्राप्त हुआ, और वह एक कमीज, मोटे कपड़े की कमीज हाथों से सिल रही है। उसके पास शायद मशीन उपलब्ध नहीं है, और जब वह कमीज सिल जाएगी, बिक जाएगी, तभी उसे कुछ खाने को मिलेगा। इसी आशा में वह थक कर रुक जाती है, लेकिन फिर वह ईश्वर का स्मरण करते हुए सिलाई करना फिर शुरू करती है और उसकी आँखों से अपनी बेबसी पर, अपनी मजबूरी पर आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने कार्य को निरंतर तन्मयता से करती जा रही है। और लेखक का मानना है कि अगर वह इस माता या बहन के द्वारा जो सिली हुई कमीज को यदि लेते हैं तो वह एक पवित्र वस्त्र है। और जिस प्रकार हम तीर्थ यात्रा इसीलिए करते हैं ताकि हमारा मन निर्मल हो, हमारे पाप समाप्त हो जाएं और हम अपने जीवन यात्रा को सफल बना सकें, तो लेखक का मानना है कि यदि मैं ये कमीज पहनता हूँ, खरीदता हूँ, तो मेरे लिए ये तीर्थ यात्रा के समान होगा, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति की सहायता की और उसके जीवन के दुख को समाप्त करके उसे 2 वक्त की जो है भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया, और उस वस्त्र को पहनकर मेरा मन निर्मल और पवित्र हो गया। जिस प्रकार वो कह रहे हैं गंगा प्रवाहित होती है, क्योंकि गंगा का जल भी पूजनीय और सम्माननीय माना जाता है, उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि उसके कमीज में भी जो है उसका सुख दुख, प्रेम और पवित्रता का भाव मिला हुआ है।
और ये भाव गंगा के समान ही सम्मानजनक है, पूजनीय है। और इस प्रकार मेहनत से किया हुआ कार्य प्रार्थना, संध्या और नमाज से कम नहीं है कि वह तो केवल एक दिखावा मात्र है। वास्तव में तो हम मौन रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल एक चित्रकार का नाम है। आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। लेखक ने यहाँ आगे स्पष्ट किया कि जो मनुष्य अपने हाथों से काम करते हैं उसमें उनके पवित्र प्रेममय भाव विद्यमान होते हैं और उनके हृदय में उठने वाले अनेक भावों का मिश्रण देखने को मिलता है। कि जिस प्रकार एक चित्र यदि हाथ से बनाया जाए तो उस हाथ से बनाए हुए चित्र में चित्रकार के अनेक भावों के दर्शन होते हैं, लेकिन यदि वही चित्र एक मशीन से खींचा जाए तो वह फोटो, लेखक कहते हैं, निर्जीव सी प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का उसी समय का भाव होता है जब वो फोटो खींची गई। इसीलिए लेखक का मानना है कि हाथ के चित्रों में उतना ही अंतर है जितना बस्ती और शमशान में, क्योंकि बस्ती एक समूह का नाम है और बस्ती में रहने वाले समूह के अनेक लोगों में अनेक भाव देखने को मिलते हैं। सुख, दुख, प्रेम, हृदय में उल्लास, उत्साह, हर्ष, विषाद, अनेक प्रकार के भाव जो है वो हमें बस्ती में देखने को मिलेंगे। वही उसी प्रकार के भाव हाथ से बने हुए चित्रों में देखने को मिलते हैं, लेकिन शमशान में केवल एकमात्र भाव होता है निर्जनता का, उदासी का। और यंत्र से खींचा हुआ, मशीन से खींचा हुआ जो फोटो है उसमें भी वो कह रहे हैं एक ही भाव जो है वो दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने हाथ से बने हुए काम में वही अंतर बताया है, हाथ से बने हुए चित्र में वही अंतर बताया है जितना बस्ती और शमशान में होता है। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। लेखक ने कहा कि जब मैं यदि कोई सब्जी या कोई भी खाद्य वस्तु
स्वयं यदि मेहनत करके उगाता हूँ, उसकी साफ सफाई करता हूँ, उसको पानी देता हूँ, तो जो स्वयं मेहनत करके व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करता है, उसमें लेखक का मानना है अधिक आनंद आता है। यदि हम बने बनाए बाजार से अचार और मुरब्बे खरीद लेते हैं तो उसमें बहुत अधिक आनंद नहीं है। और जब मनुष्य अपने हाथों से कार्य करता है और उसके हृदय का जो प्रेम और उसके मन की पवित्रता का भाव जब समाहित होता है, तो वो कह रहे हैं किसी नीरस निर्जीव व्यक्ति को भी वो जिंदा कर सकता है, या निर्जीव व्यक्ति के हृदय में भी, या कठोर व्यक्ति के हृदय में मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति का तात्पर्य यही है शायद कि कठोर हृदय का व्यक्ति भी जो है, उसके हृदय में भी कोमलता के भाव उत्पन्न करने की जो ताकत है, सामर्थ्य है, वह उस व्यक्ति में है जो व्यक्ति अपने हाथों से कार्य करके सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करता है। कि जिस प्रकार होटल में यदि हम भोजन करने जाते हैं तो वहाँ एक मनुष्य जो है मशीन की तरह कार्य करता है, क्योंकि वह उसका व्यापार है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वहाँ वह काम कर रहा है। लेकिन घर में जो प्रियतमा है, माँ है, बहन है, यदि वह जो कार्य करती है तो उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम और स्नेह की भावना होती है, और उस प्रेम और स्नेह की भावना का जो बदला है वह धन देकर नहीं चुकाया जा सकता, बल्कि उसके प्रति सम्मान की भावना से ही चुकाया जा सकता है। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम रखने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। कि लेखक ने यहाँ अपने घर के दृश्य का वर्णन किया कि प्रातःकाल जब उनकी जो प्रेयसी है, प्रियतमा है, वह उठकर आटा स्वयं पीसती है, गाय का दूध निकालती है, दूध से मक्खन बनाती है, और इन सारी वस्तुओं को जब वह एक साथ लेकर खड़ी होती है, तो वह सूर्य के प्रकाश से भी अधिक जो है आनंददायक, बल देने वाली और बुद्धि देने वाली प्रतीत होती है। वह जब आग की लकड़ियां जलाकर रोटी बनाती है, और उस रोटी को देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पूर्व दिशा से जब सूर्य उदित होता है, आकाश में सूर्य की लालिमा जब दिखाई दे पड़ती है, तो रात्रि के अंधकार को समाप्त करके वह लालिमा लोगों को आनंद प्रदान करती है। उसी प्रकार लेखक का मानना है कि मेरे जीवन में भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। यही मेरे लिए योग है, यही मेरे लिए संयम है। और लेखक का मानना है कि इस प्रकार संयम
रखकर जो है अपने हाथों से मेहनत करके, परिश्रम करके जो व्यक्ति हमारे लिए वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, वह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए जो है आनंद देने वाली उत्पन्न होती है। और साथ ही हम किसी भी मजदूर, किसी भी घर के सदस्य का मूल्य धन देकर नहीं चुका सकते। हम केवल उनके प्रति सम्मान की भावना रखकर ही, प्रेम की भावना रखकर ही इसको चुका सकते हैं।